अभी तक के रिजल्ट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये पहला ऐसा राज्य है जहां पे रिजल्ट दे करके फेल किया गया। आप STET 2019 के उम्मीदवारों को आप 50 और 45% पे पास करते हैं, उनका कट ऑफ मार्क्स। शिक्षा की आवाज हमेशा भारत ने उठाया है, शिक्षा की आवाज बिहार ने उठाया है। सिर्फ कुछ नहीं होता, किसी का नाम क्या हो नहीं हो कुछ नहीं हो, इंसाफ की आवाज, शिक्षा की आवाज भारत ने और बिहार ने हमेशा उठाया है। और पूरी दुनिया, पूरा बिहार और एक एक बिहार का बिहार तक इंसाफ मांग रहा है। लेकिन कब अंदाजा लगाइए ना, एक इंसान को आप 50% पे पास कर रहे हैं, STET वालों को आप 60% रख रहे हैं, और आप क्या कह रहे हैं, न्याय की सरकार है। कैसा नहीं चाहते हैं साहब? जनता राज है बिहार में, ऐसा कहा जाता है। सुन लीजिए, आपको कुछ ही दिनों के बाद में पता चल जाएगा। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि पूरे बिहार के मुसलमान हमारे साथ। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। उर्दू TET के अभ्यर्थी 2013 से काफ़ी परेशान चल रहे हैं। 2013 में वैकेंसी निकली थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया, रिजल्ट दे दिया गया और उसके बाद फेल कर दिया गया, और 8 साल से अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं। तमाम बातें करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए उर्दू TET के प्रदेश अध्यक्ष हसन रजा हैं। क्या कुछ कहिएगा हसन रजा जी? करीब 8 साल से परेशान चल रहे हैं। 2013 की वैकेंसी है, रिजल्ट दिया जाता है, फिर वापस ले लिया। सर क्या बताया जाए, ये पूरा बिहार जानता है। पूरे बिहार में सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया इस मैटर को जानते हैं कि उर्दू बांग्ला TET उम्मीदवारों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, कितना अन्याय हुआ है। रिज़ल्ट देकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद 12,000 उम्मीदवारों को फेल कर दिया गया। ये उर्दू बांग्ला TET का मसला है। हमारे रिज़ल्ट के ऊपर में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से लीगल ओपिनियन भी मंगवा लिया। जो अभ्यर्थियों के पक्ष में आया, वो लीगल ओपिनियन 4 साल पहले आ गया, और लीगल ओपिनियन के आधार पे शिक्षा विभाग के डायरेक्टर अरविंद कुमार वर्मा ने 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके रिजल्ट जारी करने का लेटर निकाला। वो लेटर निकले हुए भी 3 साल हो गए, अब तक के उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सोचने की बात ये है, समझने की बात ये है, और सुनने की बात ये है, और हैरत इस बात की है सर कि ओपिनियन आने के बाद, मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के बाद, साथ ही साथ डायरेक्टर के लेटर निकल जाने के बाद अभी तक के रिजल्ट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये पहला ऐसा राज्य है जहां पे रिजल्ट दे करके फेल किया गया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि आप STET 2019 के उम्मीदवारों को आप 50 और 45% पे पास करते हैं, उनका कट ऑफ मार्क्स 50 और 45 रखते हैं, और उर्दू TET के एग्ज़ाम का पासिंग मार्क्स 60% आप रखते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? सुन लीजिए, शिक्षा की आवाज़ हमेशा भारत ने उठाया है, शिक्षा की आवाज़ बिहार ने उठाया है, और आवाज़ उठाने वालों का नाम से कुछ नहीं होता, किसी का नाम क्या हो नहीं हो कुछ नहीं हो, इंसाफ की आवाज़, शिक्षा की आवाज़ भारत ने और बिहार ने हमेशा उठाया है। और पूरी दुनिया, पूरा बिहार और एक एक बिहार का बिहार तक इंसाफ मांग रहा है। लेकिन कब तक के? हसन रजा जी, क्या ये बिहार सरकार धर्म की राजनीति करती है? क्या लगता है? आप अंदाज़ा लगाइए, आप अंदाज़ा लगाइए ना, एक इंसान को आप 50% पे पास कर रहे हैं STET वालों को, और वहीं पे उर्दू बांग्ला TET 2013 के लिए कट ऑफ मार्क्स आप 60% रख रहे हैं, और आप क्या कह रहे हैं, न्याय की सरकार है। कैसा नहीं चाहते हैं साहब? जनता की सरकार ही है। अरे जनता राज है बिहार में, ऐसा कहा जाता है। सुन लीजिए, आपको कुछ ही दिनों के बाद में पता चल जाएगा। जी। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि पूरे बिहार के मुसलमान हमारे साथ हैं। बिहार के, ये बात हकीकत है कि बिहार का एक एक मुसलमान बोरा से एक बोरा RJD को वोट करता है जी, और RJD के नाम पे हम उम्मीदवार भी बदनाम हो रहे थे और हो रहे हैं। लेकिन MOI समीकरण से देखा जाए तो राजद चल रही है। अब आप खुद समझिए। अब इस मसले को लेकर के माननीय उप मुख्यमंत्री
तेजस्वी यादव ही अब फैसला ले सकते हैं कि क्या करना है। अब हम लोग क्या कहें, अब 8 सालों से सड़क पे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। भाई आप रिजल्ट दे करके आपका विभाग छीना, इससे भी बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है कि खाना दे करके छीन लिया गया। उर्दू बांग्ला टीईटी ऐसे ही अफसरान के पास विभाग में जाइए, उर्दू से कितनी नफरत है आपके विभाग के अधिकारी से पता चल जाएगा। विभाग के अधिकारी से पता चल जाएगा कि कितनी नफरत है। लेकिन मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद, ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आने के बाद, डायरेक्टर के लेटर निकलने के बाद फिर 8 सालों में आज तक की रिजल्ट आउट क्यों नहीं हुआ? ये पूरा भारत सवाल कर रहा है, ये बिहार सवाल कर रहा है। बिहार सुन लीजिए, बिहार का एजुकेशन सवाल कर रहा है, बिहार का शिक्षा सवाल कर रहा है, बिहार की जनता सवाल कर रही है, बिहार का एक एक इंसान आपसे न्याय मांग रहा है। और आप 8 सालों तक के आप एक न्याय के लिए, एक रिजल्ट के लिए आप इतना तपस्या करवाएंगे, क्या लोग पढ़ेंगे? आप बताएं। आप कुछ दिनों के बाद बहाना लगाएंगे तुम्हारी उम्र खत्म हो गई। हसन रजा जी मुख्य आरोपी किसको मानते हैं? अरे क्या हम कहें साहब, अब हम जो कहेंगे तो हम बुरे हो जाएंगे। बिल्कुल हम बुरे हो जाएंगे। अरे साहब वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता है, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यार हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम 8 सालों से इंसाफ मांग रहे हैं, किसी को बुरा भला नहीं कर रहे हैं। लेकिन 15 दिनों के बाद और 15 दिनों के अंदर अगर उर्दू बांग्ला टीईटी के रिजल्ट पर बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी के द्वारा अगर निर्णय और फैसला नहीं लिया जाता है तो बिहार का उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार स्वतंत्र है फैसला लेने के लिए। बाकी आगे क्या होगा, हम पूरे बिहार के उम्मीदवार आपसे न्याय और इंसाफ की उम्मीद करते हैं। और आप जो कह रहे हैं कि जनता की सरकार, न्याय की सरकार, तो आप न्याय कीजिए। एक अंतिम सवाल रहेगा, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद क्या आप महागठबंधन के नेताओं से मुलाकात किए हैं क्या? सारे नेताओं से मुलाकात किए हैं। हम किससे नहीं किए? अरे मेरा दर्द आप सुनिएगा ना तो बिहार का एक एक इंसानों के बदन का रोंगटा खड़ा हो जाएगा। दर्जनों उम्मीदवार हमारे हार्ट अटैक से मर गए हैं, इंसाफ के इंतज़ार में, इंसाफ के इंतज़ार में मर गए हैं। बहुत सारी बहनों और बेटियों की शादियां टूट गई है, उनकी उम्र निकल गई है, वो पढ़ाई छोड़ दिए हैं और कहते हैं उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान है, सरकार का दूसरा दर्जा का हासिल है। कागज़ पे हासिल है, धरातल पे कुछ नहीं। और उर्दू टीईटी ने बिहार सरकार को और बिहार सरकार के सारे मुस्लिम एमएलए एमएलसीओ के चेहरे को एक्सपोज कर दिया है, खोल दिया है। और आप देखिएगा 15 दिनों के बाद, अभी तक तो हम लोग शांत हैं और नई सरकार से उम्मीद करते हैं, नई सरकार से उम्मीद करते हैं कि देख रहे हैं क्या वो निर्णय, क्या फैसला ले रहे हैं। बाकी 15 दिनों के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। आपको बिल्कुल आपने सुना, हमारे साथ हसन रजा हैं, उर्दू टीईटी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। 12,000 करीब अभ्यर्थी हैं। 2013 में जो है बहाली निकली थी और कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया था, जिसके बाद रिजल्ट में फेल कर दिया गया और 12,000 अभ्यर्थी जो हैं 8 साल से परेशान चल रहे। तमाम मंत्री, नेता, विधायक, एमएलसी, एमएलए तमाम लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहाली इन लोगों की नहीं हो रही है, रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आदेश दिया, लेकिन उनका भी नहीं सुना जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इन लोगों की बहाली होती है, कब तक रिजल्ट जारी होता है। फिलहाल हसन रजा ने यह साफ कहा है कि 15 दिनों के अंदर अगर रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो हम लोग जो है वो दिखाएंगे क्या कुछ करेंगे। फिलहाल क्या कुछ कर रहे थे और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 मीडिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।